आपके माइंड में पॉलिश बुक के अंदर फुल रिवीजन के अंदर। तो अरावली की चोटियों का क्रम देखें। गुरु से दिल में जरा आस, गुरु में दिल में जरा आस देखें। गुरु से गुरु शिखर 722 मीटर सिरोही में है। शेर से शेर 1597 मीटर सिरोही में है। दिल से दिल देलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही के अंदर है। जय से जरगा 1431 मीटर उदयपुर में है। ऐसे चलगढ़ 1380 मीटर सिरोही के अंदर है। देखें, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खेत में सतह बार बोलता है। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, कुंभा ऋषि रघुनाथ, कुंभा रघुनाथ ऋषि का मोर सज्जन मोर खेत में सतह बार बोलता है। तो कैसे के ध्यान में रखना है। कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खेत में सतह बार बोलता है। खेत में सतह बार बोलता है। तो यहाँ पर कू से कुंभलगढ़ हो गया 1224 मीटर राजसमंद में है। रघुनाथ से रघुनाथ हो जाएगा 1055 मीटर सीकर में। ऋषि से ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही में। का से कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में। सज्जनगढ़ 338 मीटर उदयपुर में। गौरम जी मोर से आपका गौरम जी 333 मीटर अजमेर में। खे से खोहा जयपुर के अंदर। सात से सायरा उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर आ जाएगी। तो उसके बाद में तय से तारागढ़ अजमेर के अंदर। उत्तरी रावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथ है। मध्य रावली की गौरम जी है। दक्षिणी रावली की गुरु शिखर है। उपनाम देखिए, भारत का प्लेशियन अबुल फजल ने उकटन की गर्दन का है। उक तट की गर्दन का है। टोड ने अबू पर्वत को हिंदोल्पस का है। प्रमुख पठार की बात करते हैं। उपरमाल का पठार पाया जाता है बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के, यानी कि जो आपका दोस्त भैंसौरगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। और के बीच आपको उड़िया का पठार है। बोराट का पठार है भील बाहुल्य क्षेत्र है। और आपके बोराट का पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक। मालखेड़ का पठार है मालपुरा से जाजपुर तक। उड़िया का पठार है सिरोही में सबसे ऊंचा पठार है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। करास्का का पठार अलवर के अंदर। कंकड़वाड़ी का पठार भी अलवर के अंदर है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में। तो मालवा का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान प्रतीकों की बात करते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। राज्य का कलप वृक्ष, राज्य का गौरव, वैज्ञानिक नाम प्रोफेसर एरिया। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी का आंदोलन 28 अगस्त 1730 को जोधपुर में हुआ था। 28 अगस्त 1730 को जोधपुर में हुआ था। राज्य पशु देखिए, राज्य पशु आपका ऊंट है। पशुधन श्रेणी में है। दर्जा इसको 30 जून 2014 को दिया गया था। ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। वैज्ञानिक का नाम कैमिलस आपका ड्रेमेटेरियस है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। मरुस्थल का सागवान कहलाता है। मारवाड़ का टी कहलाता है। राजस्थान का मुरुसोबा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान को पशु राज्य पशु सब का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। वैज्ञानिक नाम टिकोमिला अंडुलेटा है। राज्य खेल बास्केटबॉल है। दर्जा 1948 में। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। राज्य पक्षी गुड़ावन है। 1981 में दर्जा दिया गया था। अन्य नाम मालमोरडी है। हुकना या सोनचिड़ी कहा जाता है। प्रजनन केंद्र जोधपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान व सोरसन 12 में पाया जाता है। मुख्यतः मिलता है। वैज्ञानिक का नाम कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स है। राज्य पशु चिंकारा है। 1981 में दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम गजेला बनेटी है। गजेला भी बोलते हैं इसको, गजेला बनेटी भी है। और राज्य राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वृहत राजस्थान बनते हैं। वृहत राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर को मिलाया गया था। और राजस्थान आपका राज्य गीत केसरिया बालम आओ ने पहली बार उदयपुर की मांगीबाई ने लोकप्रिय किया था। अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम आओ ने पहली बार उदयपुर के मांगीबाई ने गाया था और लोकप्रिय किया था अल्लाह जिलाबाई ने। राज्य कवि आपके सूर्यमल मिश्रण है। 1857 में वीर सतसई, वंश भास्कर और बलवंत विलास लिखे थे। बलवंत विलास इनकी मुख्य रचनाएं हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास। राज्य का लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। और रामनाथ चौधरी ने इनके लिए फेमस है। रामनाथ चौधरी का सबसे अलगोजा से आता है ये बात है। ठीक है, कछुआ वंश की बात करते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह और स्वाई जय सिंह आते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह राज्य 1621 में हुआ था। स्वाई जय सिंह का राज्य 1700 में हुआ था। 46 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और स्वाई जय सिंह ने 43 वर्ष तक शासन किया था। उपाधि देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तीन मुगल बादशाहों का काल देखा है। और इधर आपके स्वाई जय सिंह ने
साथ मुगल बादशाहों का काल देखा है। पुरंदर की संधि हुई थी 4 जून 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी। और देवारी समझौता हुआ था, उस देवारी समझौता 1708 में सवाई जय सिंह ने किया था। और देखिए आपका मिर्जा राजा जो जय सिंह उनके दरबारी कवि है, कवि बिहारी है, रचना बिहारी सत से की थी। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया 1636 में। शाहजहाँ ने बीजापुर व गोलकुंडा अभियान पर भेजा था 1636 में शाहजहाँ ने बीजापुर गोलकुंडा अभियान भेजा था। और आपका सवाई जय सिंह को जयपुर बसाया था 1707 में। और रूढ़ा सम्मेलन हुआ था 1734 में, उन्होंने भाग लिया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया 1740 में। और वेधशाला में 5 व्यवसायों का निर्माण करवाया था। आदि शेखावटी किसान आंदोलन की बात करते हैं। क्षेत्रता से सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, पंचपाणी कहलाते हैं। मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और डूंडलोद। मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और डूंडलोद। मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, नवलगढ़ और डूंडलोद। तो इसको ये याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। मालजी 20 नंबर ढूंढ आपके यानी कि मांडने के अंदर, ठीक है ना। मालजी 20 नंबर ढूंढ मांडने में, ठीक है, 20 नंबर ढूंढ मालजी मांडने में, इस प्रकार याद रख सकते हैं। यानी कि मालजी से बन जाएगा आपका मलसीसर, यानी कि मांडने से मंडावा बन जाएगा, 20 से बिसाऊ बन जाएगा, नंबर से आपका नवलगढ़ बन जाएगा, ढूंढ से ढूंढलोद बन जाएगा। कारण देखे जकात कर, लुटेरी व्यवस्था, अधिक भू राजस्व। शुरुआती 1922 में हुई थी। जाति जाट थी। सर्वप्रथम जन जागृति अमर सेवा समिति ने 1918 में प्यारे लाल गुप्ता के द्वारा और चिड़ावा के गांधी थे, इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। सम्मेलन देखे कटरातल सम्मेलन होता है कहाँ, सिक्कर के अंदर 25 अप्रैल 1934 को कारण मान सिंह द्वारा यानी दुर्व्यवहार किया जाता है, अध्यक्ष किशोरी देवी ने की थी। और इसका वक्ता थी उत्तमा देवी। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद में जय सिंह पूरा कांड होता है, जहाँ झुंझुनू में 21 जून 1934 को कटरातल तो सम्मेलन होता है 25 अप्रैल 1934 को। और जय सिंह हत्याकांड होती है, जय सिंह हत्याकांड झुंझुनू के अंदर 21 जून 1934 को। कारण खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई थी ईश्वर सिंह ने। एकमात्र हत्याकांड जिसे किसानों के हत्यारों की सजा मिली थी। ईश्वरी सिंह द्वारा खेतों में कार्य कर रहे के द्वारा पर गोलियां चलाई गई। कुंदन कांड सिक्कर दिवस मनाया गया था 25 मई 1935 को। और सिक्कर के अंदर अप्रैल 1935 में कब हुआ था, अप्रैल 1935 के अंदर कुंदन कांड हुआ था। और इसी कुंदन कांड के दौरान 25 मई को 1935 में सिक्कर दिवस मनाया गया था। कारण कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई थी। चर्चा हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश संसद में हुई थी। खबरें इनकी डेली हरियाणा समाचार पत्र में छपी थी। प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं देखें। आरएफसी राज्य वित्त निगम संस्थान की 1955 में होती है। रिको की राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश रिको की होती है। राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। और 1969 में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था 1980 के अंदर। और इनका हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर। और वृहत मध्यम की सहायता करता है। और जो आरएफसी है इसका हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रूडों की बात करें, रूडा है आपके ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना 1995 में होती है। हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देता है। राज्य की होती है राजस्थान लघु औद्योगिक निगम स्थापना होती है 3 जून 1961 को। हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये सहायता देता है। राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ देखें। खनिज नीति आई थी 1978 में, पहले उसके 74 में, उसके बाद में पहले 78 में, दूसरी 94 में, तीसरी 11 के अंदर और चौथी 15 के अंदर। 78, 94, 11 और 15 खनिज नीति ध्यान में रखना। 78, 94, 11, 15। और पर्यटन नीति आई थी सितंबर 2001 में, 7 में, 15 में, 20 में। और न्यूनतम आई आपकी 5 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना। पर्यटन नीति 5 दिसंबर 2022 को आई है न्यूनतम। तो इसके अंदर पर्यटन नीति पहले आई थी 1 में, 27 सितंबर 2001 को पर्यटन नीति आएगी। पहली पर्यटन नीति उसके 7 में, 15 में, 20 में और 5 सितंबर 2022 में। देखिए आपकी जनसंख्या नीति प्रथम आई थी 20 जून 2000 को, नवीनतम आई आपकी 20 जनवरी 2020 को, ठीक है ना। प्रथम जनसंख्या नीति आई थी 20 जून 2000 को, नवीनतम आई थी 20 जनवरी 2020 को। शिक्षा नीति आई थी आपकी पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, तो तीसरी 1920 में। सौर ऊर्जा नीति पहले 11, 14 और बाद में 19 के अंदर आई है। पहली सौर ऊर्जा 11, 14 और 19 में आई है। वन नीति 2010 के अंदर और नवीनतम वन
आपके नवीन मार्बल नीति 2016 के अंदर। औद्योगिक नीति की बात करें तो औद्योगिक नीति पहले 78 में, 90 में, 94 में। पहली औद्योगिक नीति 78, 94, सॉरी पहली औद्योगिक नीति है पहले 1978 में, 90 में, 94 में, 10, 15, 19। 78, 90, 94, 10, 15, 19, ठीक है। 78, 90, 94, 10, 15, 19 औद्योगिक नीति संबंधित है ये। औद्योगिक नीति 78, 90, 94, 10, 15 और 19 है। और आपकी एक नई नीति 78, 94, 11, 15 है, ठीक है। आगे चले दोस्तों, आगे है आपका गुलाबी गणगौर यानी स्पेशल देखें। गुलाबी गणगौर रनर द्वारा की है। गुलाब सागर झील जोधपुर में है। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। गुलाब चंद कटारिया विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता है। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर है। गुलाबी सपेरा प्रसिद्ध कालीबाई नृत्यांगना है। गुलाबी संगमरमर उदयपुर का है। चैती गुलाबी खमनौर का है। गुलाबी रंग के वस्त्र आपके राम सनी संप्रदाय पहनते हैं। और गुलाबी बावड़ी बूंदी के अंदर है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। गुलाब महल कोटा के अंदर है। गुलाब राय पासवान मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है। गुलाब का मकबरा जोधपुर के अंदर है। गुलाब कोठारी में देखता चला गया। और गुलाब पोमचा क्या बेटी के जन्म पर पहना जाता है। गुलाबी मीनाकारी वाराणसी की है। गुलाबी पगड़ी बसंत ऋतु पर पहनी जाती है। गुलाबपुरा सहकारी क्षेत्र की प्रथम सूती मिल है। और गुलाब मंडी आपकी पुष्कर के अंदर है। चित्र शैलियों की बात करते हैं तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो देखें पहला है आपकी शैली की बात करें उदयपुर के अंदर आपके श्रवणकाल है जगत सिंह का प्रमुख रागमाला रसप्रिया गीत गोविंद रामायण है प्रमुख चित्र थे। और प्रमुख चित्रकार थे निसारुद्दीन शहाबुद्दीन मनोहर और आपका श्योर बख्श। और अन्य विशेषता देखें महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी बनवाई थी। नाथद्वारा के अंदर स्वर्णकाल है राज सिंह का। और यहाँ पर प्रमुख चित्रकार रामचंद्र नारायण चतुर्भुज रामलिंग बासीराम चंपालाल। और महिला कलाकार है चित्रकार आपकी कमरी इलायची। यहाँ पर विशेष करने के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। उदयपुर प्लस यानी ब्रज शैली का मिश्रण है। उसके बाद देखिए देवगढ़ शैली के अंदर के यानी कि स्वर्णकाल है जो आप द्वारकादास का मुख्य है। इनके अंदर देवगढ़ के अंदर जो कलाकार है वह है बगता कमला फर्स्ट, कमला सेकंड, नंगा, हरचंद, चोखा और बैजनाथ। उसके बाद में मुख्य रूप से ये आपके मारवाड़ मेवाड़ उदयपुर का प्रभाव पीले रंग की बहुतायतता पाई जाती है। उसके बाद देखिए आप कहते हैं जोधपुर के अंदर स्वर्णकाल कहलाता है मानसिंह का। इसके अंदर उत्तराध्यान सूत्र के अंदर अभय सिंह का नृत्य देखते हुए उत्तराध्यान सूत्र और उसके बाद अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र प्रसिद्ध है और जोधपुर के अंदर। और यहाँ पर अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, डालचंद, छज्जू भाटी, माधोदास, अली राजा, रुकनुद्दीन और गंगराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर नीचे वाले अलग हो जाएंगे। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, डालचंद, छज्जू भाटी, माधोदास ये इसके प्रमुख कलाकार है। और विशेषता प्रेम ख्यान प्रधान आपकी चित्रशैली जोधपुर वाली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद देखिए बीकानेर का स्वर्णकाल अनूप सिंह का कहलाता है। इसके अंदर अली राजा, रुकनुद्दीन और गंगराम है। बीकानेर के अली राजा, रुकनुद्दीन और गंगराम बीकानेर के हैं। उस्ता या मथेण जो परिवार है उससे संबंधित है ये। किशनगढ़ के अंदर सावंत सिंह का बढ़ने ठंडी का चित्र हुआ था, निहाल चंद ने बनाया था। नानक राम और सूरज ध्वज मुख्य और इसके सूर्य ध्वज इनके कलाकार हैं। यानी कि बनी ठनी एक एरिक डिक्सन ने कहा है यानी कि भारत की मोनालिसा कहलाती है। अजमेर की बात करें, अजमेर के अंदर मुख्य रूप से महिला कलाकार है उसना साहिबा, चांद और तैयब। अजमेर के अंदर उसना साहिबा, चांद और तैयब हिंदू में मुस्लिम पर ईसाई की मिश्र शैली है। बूंदी शैली के अंदर उमेद सिंह है। रागिनी भैरव इनका प्रमुख चित्र है। उमेद सिंह के काल है। रागिनी भैरव यहाँ का प्रमुख चित्रकार है। माली प्रमुख चित्र है। रामलाल किशन और साधुराम रामलाल किशन और साधुराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। पक्षियों हाथियों की लड़ाई का चित्रण हुआ है। कोटा के अंदर उमेद सिंह फर्स्ट है। रागमाला सेठ यहाँ का मुख्य चित्र है। डालू लच्छीराम नूर मोहम्मद यहाँ के मुख्य चित्रकार हैं। तो शिकार के चित्रांकन और वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली है। जयपुर के अंदर प्रताप सिंह है और यहाँ के साहिबराम लालचंद और घासीराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। आदमकद पोर्ट्रेट व सूरत खाना यहाँ की विशेषता है। अलवर के अंदर विनय सिंह है। गुलिस्ता नफीरी वादन
मुख्य चित्र है यहाँ की गुलिस्तान और नफीरी वादन। शिव कुमार सिंह डालूराम और बलदेव शिव कुमार डालूराम और बलदेव यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। वेश्याओं के चित्रण हुआ है। शेखावाटी के अंदर भित्ति चित्र है। जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। ओपन आर्ट्स गैलरी है। फतेहपुर सीकर की वैली का फ्रांस का नदीन ला प्रिंस में संरक्षण है। उसके बाद देखें यहाँ पर फ्लैगशिप योजनाएं प्रारंभ करने के दिन देखें। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान 1 मई 2022। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021। घर 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 औषधि योजना 1 अगस्त 2021। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021। शुद्ध के लिए युद्ध योजना 26 अक्टूबर 2020। इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। असमी अधिकरण प्रमाणीकरण योजना आपकी 17 जुलाई 2019। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 और निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 7 अक्टूबर 2009। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 7 अक्टूबर 2009। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना 1 जून 1974। उसके बाद देखें आपके नवाचारों से संबंधित सारणी थीम आधारित गतिविधियां देखें। प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो। दूसरा शनिवार भाषा कौशल और विकास। तीसरा है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। उसके बाद में चौथा शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवा शनिवार को बाल सभा अपनों के साथ में। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रथम शनिवार है उसके अंदर राजस्थान को पहचानो। दूसरा शनिवार भाषा कौशल विकास। तीसरा शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवा शनिवार बाल सभा मेरो अपनों के साथ में। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखें आपको ध्यान रखना। रा से राजस्थान से रा उठाओगे रा, भाषा से सा उठाओगे आपके, यानी कि सा उठा लेना यहाँ पर आपके जो, और उसके अंदर आपको क्या करना, रास बन जाएगा ना रास। उसके बाद में रास बढ़ेगी, यानी कि रास बढ़ेगी और रास बढ़ेगी, यानी कि उसके बाद वैज्ञानिक से आपको उठाना ज्ञानी, यानी कि रास बढ़ेगी ज्ञानी बनेगा आपका बालक, ठीक है ना। तो अगर आपकी रास बढ़ेगी, रास मतलब यानी को वो रास नहीं, यानी कि आप उसके अंदर अगर विलीन हो जाओगे तो आप यानी कि जब आपकी रास बढ़ेगी तो ज्ञानी क्या कौन बनेगा, आपका बालक बनेगा, ठीक है ना। इसे राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल और खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और मैं वैज्ञानिक बनूंगा और बाल सभा मेरे अपनों के साथ में। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। वैसे आपको याद होगी बोली, अगर दिक्कत आ रही है तो वैसे कंफ्यूजन ना होना, इसलिए राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और बाल सभा मेरे अपनों के साथ में। तो कक्षा समूह के नाम देखें। यहाँ पर अंकुर है 1 से 2 तक, प्रवेश है 3 से 5 तक, दिशा है 3 6 से 8 तक, क्षितिज है 9 से 10 तक और 11 से 12 29 तक। पहले एक कक्षा 1 वाले तो अंकुर होते हैं, निकलते हैं, अंकुर होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं। उसके बाद में बाहर निकलेंगे तो वो बाद में उनका प्रवेश होगा तो उनकी दिशा मिलेगी तो क्षितिज पर जाएंगे तो उनको उन्नति होगी, ऐसे याद रख सकते हैं। उस बाद शिक्षा वाणी समय सारणी देखें तो यानी कि 11 बजे से लेकर 11:15 तक कक्षा 1 से 2 तक, और 11:16 से लेकर 11:35 तक कक्षा 3 से 8 तक, और 11:36 से लेकर के 11:55 तक कक्षा 9 से 12 तक। हवा में प्रत्येक शनिवार को चलती है, ठीक है ना। शिक्षा दर्शन समय सारणी देखें 12:30 से 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे 1 घंटे आपके 9 से 10 तक चलेगी। 1:30 से आपके 2.5 1 घंटे आपके 11 से 12 तक चलेगी, और 3 से 3:30 यानी आधा घंटा 1 से 5 तक चलेगा, और 3 से 3:30 से आपका 4:15 तक, 3:30 से 4:15 45 मिनट आपका नॉर्मली चलेगा 6 से 8 तक, ठीक है ना, 6 से 8 तक। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना, ठीक है ना। पहले 9 से 10 उसमें अब आएगा, उसके बाद में 11 से 12, उसके बाद में आपका चलेगा 1 से 5 आपका 3 से 3:30 PM तक आपका चलेगा 1 से 5 तक, और 3:30 से 4 बजे तक आपका चलेगा 6 से 8 तक। आपको देखें ब्रिज कार्यक्रम की पुस्तकों का विवरण, तो ब्रिज कोर्स के अंदर पहली कक्षा के लिए तो लगाई गई है प्रथम, दूसरी कक्षा के लिए लगाई है पल्लव, तीसरी कक्षा के लिए पहल, 4 से 5 के लिए प्रयास, उसके बाद में प्रवाह, उसके बाद में प्रखर। कक्षा प्रथम के लिए पल्लव, प्रथम कक्षा के लिए 1 के लिए प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर। 2 के लिए पल्लव, 3 के लिए पहल, 4 के लिए प्रयास, 6 के लिए प्रवाह और उसके बाद में प्रखर। उसके बाद नवाचार देखें, नवाचार समाज कार्य 1.0
13 अप्रैल 2020 को स्माइल 2.0, 2 नवंबर 2020 को स्माइल 3.0, 21 जून 2021 को। हवा महल चलाया गया था 2 मई 2020 को। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। और शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को। ई कक्षा चलाई गई थी 28 जुलाई 2020 को। राजवंशों से संबंधित कुलदेवी की बात करते हैं। यहाँ पर गोहिल वंश की बाण माता है, मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कछुआ वंश की जमुई माता है, जमुआ रामगढ़ के अंदर है। राठौड़ वंश की नागणेची माता है, नगाना बाड़मेर के अंदर है। और चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता है, सामर जयपुर के अंदर है। भाटी की राजवंश स्वांगिया माता है, जैसलमेर के अंदर है। जाट वंश की राजेश्वरी माता है, भरतपुर में है। प्रत्यार वंश की चामुंडा माता है, जोधपुर में है। परमार वंश की अर्बुदा माता है और आपके माउंट आबू के अंदर है। 1857 की क्रांति समय देखें, 1857 की क्रांति समय के रियासती शासक कोटा का राम सिंह था, और जोधपुर का तख्त सिंह था, भरतपुर का जसवंत सिंह था, उदयपुर का स्वरूप सिंह था, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, और सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे भगवंत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे, करौली के मदनपाल थे, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी के राम सिंह थे, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, डूंगरपुर के उदय सिंह थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र देखें यहाँ पर नसीराबाद में 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह प्रमुख क्रांतिकारी थे। भरतपुर के अंदर 31 मई 1857 को गुर्जर मेव ने किया था। नीमच के अंदर 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग ने किया मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने किया था। देवली के अंदर 5 जून 1857 को नीमच के क्रांतिकारियों ने किए थे। टोंक के अंदर आपका 14 जून 1857 को मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद खान ने किया था टोंक के अंदर। यानी कि जो देवली के अंदर 5 जून 1857 को नीमच के क्रांतिकारियों ने, टोंक के अंदर 14 जून 1857 को मीर आलम खां नासिर मोहम्मद खान ने, और अलवर के अंदर 11 जुलाई 1857 को नीमच के क्रांतिकारी आए थे। अलवर के अंदर 11 जुलाई 1857 को नीमच के क्रांतिकारी। अजमेर केंद्रीय कारागार 9 अगस्त 1857 को केंद्रीय कारागार के कैदी। एरनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 को मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलकराम ने। अहुआ के अंदर 8 सितंबर 1857 को साल सिंह और शिवनाथ सिंह। धौलपुर के अंदर 12 अक्टूबर 1857 को रामचंद्र भैरालाल ने, और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जयदल और मेरगाव खान ने। पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ में ACL सावर्स थे, मारवाड़ में मैकमेसन थे, कोटा में बट्टन थे, जयपुर में इड्डन थे, भरतपुर के अंदर मॉरिसन थे, सिरोही के अंदर जेडी हॉल थे। तो देखें जो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ में CL सोवर्स, मारवाड़ में मैकमोसन, कोटा में बट्टन, जयपुर में इड्डन, भरतपुर में मॉरिसन, सिरोही के अंदर जेडी हॉल। उसके बाद देखें आपके एक जैसे नामों के अपना देखें, उत्तर की ढाल आपकी स्वांगिया माता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी आपका बटनेर दुर्ग है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ के अंदर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपके मंडोर के अंदर है। राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में है। खुशहाल राज राजेश्वर मंदिर जैसलमेर के अंदर है। राजेश्वर शिवालय मोती डूंगरी के अंदर है। और विजय राज राजेश्वरी मंदिर डूंगरपुर में है। बिजासन पहाड़ी आपकी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बिजासन माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। सावन भादो तालाब या बांध कोटा में है। सावन भादो झील अचलगढ़ के अंदर है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर। सावन भादो महल डीग के अंदर है। सावन भादो कड़ैया देशनोक में है। उसके बाद है कि बाडोली शिव मंदिर रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। और आपका जो आपका बाडोली आपकी छतरी है वो आपकी महाराणा प्रताप की छतरी है। बाजना गणेश सिरोही में है। खड़ा गणेश कोटा में है। नृत्य गणेश अलवर के अंदर है। हैरम गणपति जूनागढ़ के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है। बोहरा गणेश उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का खजुराहो पेड़ों को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो बनदेवरा को कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहा जाता है। नवलखा झील बूंदी के अंदर है। बूंदी के अंदर नवलखा सरोवर, और उसके बाद में आपका यानी जो नवलखा सरोवर है 12 के अंदर है। और आपका नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। नवलखा बाग भरतपुर में है। नवलखा दुर्ग है। और नवलखा स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। और नवलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में है। नवलखा मंदिर पाली के अंदर है। प्रमुख लोक नाट्य की बात करते हैं। रम्मत देखिए, रम्मत प्रारंभ हुई थी जैसलमेर के अंदर। पाटा संस्कृति से संबंधित है। बीकानेर के आचार्यों की चौक बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। ख्याल की बात करें, कुचामन सिटी नागौर की है। प्रवर्तक लच्छी राम जी थे और वर्तमान के अंदर उगम राम जी है। शेखावटी ख्याल चिचटावा के अंदर है। प्रवर्तक नानू राम जी आपको दुलिया राणा है। हेला ख्याल आपकी लाल सोट सवाई माधोपुर की है। हेला ख्याल लाल सोट सवाई माधोपुर है। और उसके बाद तुरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ की है। प्रवर्तक आलम शाह आलम और तुकनगिर है। कन्हैया ख्याल पूर्वी राजस्थान की है। मांस ख्याल आपकी मारवाड़ की है। लीला की बात करें तो रामलीला आपकी मारवाड़ की है। रास लीला भरतपुर फुलेरा की है। नौटंकी राज्य का पूर्वी भाग प्रवर्तक बुरीलाल जी हैं। और नीचे देखें, चारबेद टोंक की है। स्वांग का कलाकार परशुराम जी है।
गौरी मेवाड़ के भील के पुरुषों द्वारा की जाती है गौरी। और आपका देखें बुआई बुआई जो बुआई है वो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर बागोजी जाट इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वांग की बात करते हैं जानकी लाल भांडा इसके प्रवर्तक। और तमाशा जयपुर का है, और यानी तमाशा आप कहने के यहाँ पर प्रसिद्ध वो आपकी वंशीधर है। आगे देखें आपकी वन संपदा की बात करते हैं तो देखिए आपकी राज्य की वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। नवीन वन नीति नवीन वन गणना 17वीं की गई है। कुल वन क्षेत्र आपका 32,000 कुल वन क्षेत्र 32,862 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल राजस्थान का 9.60% है। सर्वाधिक देखें सर्वाधिक उदयपुर में, अलवर में और प्रतापगढ़ में प्रतिशत के अंदर उदयपुर और प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर है। क्षेत्रफल में उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में, प्रतिशत में उदयपुर और प्रतापगढ़ सिरोही के अंदर है। न्यूनतम क्षेत्रफल में चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर में है, प्रतिशत में जोधपुर चूरू और जैसलमेर के अंदर है। बढ़ोतरी एक में देखिए बढ़ोतरी अजमेर के अंदर 26.45% की बढ़ोतरी हुई है। पाली के अंदर 26.01% की वृद्धि हुई है। बीकानेर 24.10% वृद्धि हुई है। और कमी जालौर करौली और सिरोही में हुई है। वर्गीकरण प्रशासनिक वर्गीकरण देखें आरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत। आरक्षित वन है 37.30%, और संरक्षित वन है 56.31%, अवर्गीकृत वन है 6.39%। उसके रोहिड़ा देखें राज्य पुष्प है 1983 में बनाया गया था। खेजड़ी राज्य वृक्ष है 1983 में। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। पलाश है डाक है, खाकर है जंगल की आग कहलाती है। सहतूत सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। तेंदू से बेड़ी बनाई जाती है। प्रमुख बांस यानी कि जो घास की बात करते हैं सेवण लिलोण या गोडाउन की शरणस्थली कहलाती है। दामन घास जैसलमेर दुधारू पशुओं के लिए। बांस आपके आदिवासियों का रसोना कहलाती है। खस आपकी भरतपुर सवाई माधोपुर में पाई जाती है। बुर आपकी बीकानेर में और मोचिया चूरू में पाई जाती है। मोचिया घास है। उसके बाद यहाँ पर देखें जो आपका वृक्षारोपण का कार्यक्रम देखें आपका जो पहला चला था मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1977-78 में। अरावली वृक्षारोपण 1992 में जापान के सहयोग से। राज्य वानिकी कार्यक्रम 1996 से 2015 तक चला था। राजस्थान वानिकी जैव विविधता चली थी 2003 के अंदर 2003 से। और हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009 से 2014 तक। वन धन योजना अभी चली थी 12 अगस्त 2015 से। और वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 का है। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 का है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। ऊंट एवं गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 का है। जैव विविधता जो पार्क है वो आपका गमधर उदयपुर के अंदर है। प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस की बात करते हैं। जीव जंतु पखवाड़ा 14 जनवरी। जीव जंतु पखवाड़ा 14 जनवरी से 31 जनवरी तक। विश्व आर्द्रता भूमि 2 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई। और जौन दिवस 16 सितंबर को। वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। काजरी स्थापना 1959 में जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया पर यूनेस्को के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया और प्लस आपके यूनेस्को के सहयोग से। आखिरी 1985 में जोधपुर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क 5 है। सज्जनगढ़ माचे सफारी नाहरगढ़ अभेड़ा और मरुधरा। बायोलॉजिकल पार्क है 5 है। सज्जनगढ़ माचे सफारी नाहरगढ़ अभेड़ा और मरुधरा। चीनी उद्योग की बात करते हैं तो कच्चा माल गन्ना चुकंदर और मकई शरबत होती है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में राज्य की प्रथम चीनी मिल निजी क्षेत्र की है। श्री गंगानगर द गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापना हुई थी निजी। और फर्स्ट आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की में परिवर्तित कर की थी 1900 ठीक है ना। फर्स्ट आपके सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित कर देगी। 1968 में चुकंदर से चीनी बंद का निर्माण हो रहा है। केशवरायपाटन बूंदी के अंदर केशवरायपाटन शुगर मिल्स प्रथम सहकारी मिल है। 1965 में स्थापना उदयपुर के अंदर आपको 1976 में निजी मिल बनाई गई है। उसके बाद देखिए पर्यटन की बात करते हैं दोस्तों। तो पर्यटन देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। राज्य का पर्यटन लोगों पधारो हमारे देश। पर्यटन को 2 का दर्जा दिया गया था। 4 मार्च 1979 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। सर्वाधिक पर्यटन विदेशी जयपुर उदयपुर में आते हैं। विदेशी आपके उस पुष्कर अजमेर में आते हैं। पर्यटन सर्किट की बात करें मरु सर्किट जैसलमेर जोधपुर बीकानेर नया जिला बाढ़ में जोड़ा गया है JBIC के सहयोग से। शेखावाटी है चूरू
चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर ढूंढाड़ है। जयपुर और दौसा हड़ौती है। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में मेरवाड़ा है। अजमेर और नागौर मेवाड़ है। उदयपुर डूंगरपुर नाथद्वारा चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और जयसमंद। रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर सवाईमाधोपुर टोंक के अंदर है। भरतपुर के भरतपुर आपका जो सर्किट है वह भरतपुर आएगा, धौलपुर को लिया जाएगा। मेवात के अंदर केवल अलवर जिला आता है। माउंट आबू के अंदर माउंट आबू रणकपुर जालौर आ जाते हैं। बुड्ढा सर्किट के अंदर जयपुर का झालावाड़ आ जाता है। बालाजी सर्किट में सालासर पांडुपोल आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी समोद जम्मू के मंदिर आ जाते हैं। उसके बाद में पुरातात्विक सर्किट में आपके सातों संभाग आ जाते हैं। और उसके बाद में स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर आगरा जयपुर दिल्ली आ जाती है। पर्यटन नीति देखें, पहली 1 में, दूसरी 7 में, तीसरी आपके 15 में, चौथी आपकी 9 सितंबर 2020 को आई थी। उसके बाद में देखिए यूनेस्को में शामिल धरोहर देखें, आमेर दुर्ग है, सोनारगढ़ जैसलमेर है, और उसकी चित्तौड़गढ़ है, जंतर मंतर है, गागरों दुर्ग है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर वाला है, कुंभलगढ़ है, जयपुर का परकोटा है, और केवला देव भरतपुर 1985 में, और कालबेलिया 2010 में। ये आपके यूनेस्को के शामिल जो धरोहर है उसके अंदर उनको संरक्षण प्राप्त है। उस ढंग की पर्यटन संबंधी योजना देखें, पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 को, हेरिटेज होटल योजना 1991 को, राजस्थान का पहला अजीत भवन जोधपुर को बनाया गया था। हृदय योजना और प्रसाद योजना 2015 की शुरुआत अजमेर से की गई है। उसके बाद में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2013 की है। पर्यटन विभाग द्वारा स्थापना पर्यटन विभाग की होती है 1956 में। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 1965 में जयपुर के अंदर, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 जयपुर के अंदर। और आपका देखें रिट मैन आई थी 1996 के अंदर जयपुर के अंदर। राज्य मेला प्राधिकरण 2011 के अंदर। इसी प्रकार आगे देखें प्रमुख पर्यटन महोत्सव की बात करते हैं। ऊँट महोत्सव बीकानेर का है, अब यानी कि उसके बाद में विनेश्वर महोत्सव आपका डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ब्रज महोत्सव भरतपुर में, गणगौर महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, तीज महोत्सव जयपुर में, कजली महोत्सव बूंदी में, अभानारी महोत्सव दौसा के अंदर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, पुष्कर महोत्सव अजमेर में, मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर, चंद्रभागा झालावाड़ में, रणकपुर महोत्सव पाली में, और शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर। इस प्रकार से आपका पर्यटन संबंधित कंप्लीट होता है। तो ये करेंगे दोस्तों आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।